आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करेंगे। ईरान, इराक और अमेरिका के बीच युद्ध चरम पर होता जा रहा है। रूस और चीन ने भी अब युद्ध में शरीक होने की घोषणा कर दी है। ईरान में अब स्थिति और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने बहुत ही तेज हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे तेहरान में कोहराम मचा हुआ है। मुता खेमनई अब इजराइल के लिए नई योजना बना रहे हैं। देखते हैं क्या होता। अभी अभी समाचार आ चुका है कि मुता खेमनई ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि नेतन्याहू की हत्या का दूसरा चरण अब शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में तो नेतन्याहू बच गए थे, किंतु अब उनका बचना मुश्किल है, क्योंकि ईरानी जासूस उनके हर पल की लोकेशन ले रहे हैं और उनका संज्ञान है मौका मिलते ही नेतन्याहू की हत्या कर दी जाएगी। बड़ी विचित्र बात है। जो हो रहा है वो होगा ही ना। क्या है, देखते हैं क्या होता है। अब दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को फिर चेतावनी दे दी कि अब ईरान में ऐसे हमले होंगे कि उसकी अनेक पीढ़ियां याद रखेगी। यानी क्या, अब ईरान पर परमाणु हमले होंगे। यदि ऐसा हुआ ना तो बहुत बड़ा घातक कदम होगा ईरान के लिए भी और समूचे विश्व के लिए भी। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। और अभी ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान बातचीत करने को तैयार है। वह बातचीत करने के लिए तैयार भी हो रहा है, कुछ शर्त रख रहा है, किंतु अब वार्ता नहीं होगी। बहुत देरी हो चुकी है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तो कहना मुश्किल। और ईरान के मिसाइल हमले पूरे जारी हैं। अब तो 15 देश पूरे निशाने पे हैं। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। और अभी अभी जैसा समाचार आया कि अब तो व्हाइट हाउस पर भी हमले हो सकते हैं। हमले किए जाएंगे, व्हाइट हाउस को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह मामला भी अपने आप में बड़ा गंभीर है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अपनी आपात बैठक बुलाई और बैठक में कठोर कदम उठाने की बजाय जो ईरान, इजराइल और अमेरिका से अनुरोध किया है कि वे युद्ध तुरंत रोक दें। यह हिंसा अच्छी नहीं है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रार्थना का, उसके अनुरोध का, उसके संदेश का किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब जो भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो ये बात तय हो गई है कि ईरान पर परमाणु बमों से हमला होगा। खत्म। बहुत स्थिति गंभीर होती जा रही है। जो ईरान, इराक और अमेरिका के बीच जो तीसरा परमाणु युद्ध चल रहा है ना, उसके घातक परिणाम भी सामने आ गए हैं। हार्मुज़ पोर्ट बंद कर दिया गया। इससे 700 से अधिक जहाज रुके हुए हैं। वे बढ़ ही नहीं सकते आगे। अभी अभी एक समाचार आया और सच भी है कि अब कच्चे तेल के भाव $150 प्रति बैरल हो गए हैं। आपको याद है, हमने जब पहले भी कहा था कि इस युद्ध के कारण कच्चे तेल का भाव 200 से $250 प्रति बैरल भी हो सकते हैं। और इस घटना से विश्व के अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। मामला बेहद खराब होता जा रहा है। अब ये युद्ध रुकने का नहीं है और ये तो बढ़ेगा।
अमेरिका ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि हम 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 10 हफ्ते तक युद्ध लड़ सकते हैं, हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। परंतु ईरान के बीच में बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब मामला और हो गया ईरान में। अब तो ईरानी जनता भी युद्ध से घबरा रही है। जो हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना, उससे बिल्कुल बेचैन हो गई है। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ईरान की जनता भी बेचैन है और दूसरी तरफ अब ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भी बगावत शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या परिणाम आएगा। पर ट्रंप भी मुसीबत में तो फंस गए। अब तो चीन भी बड़े विचित्र स्थिति में। चीन ने तो अपना सारा काम कर लिया। जितने भी हथियार थे, गोला बारूद, ये सब ईरान को बेच दिए। उसने अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर ली। अब रूस का जो लक्ष्य है, वो रूस ने भी ईरान को अनेक परमाणु शस्त्र दिए हैं, और भी न जाने क्या क्या दिया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि रूस ने ईरान को कुछ परमाणु बम भी दे दिए, ताकि ईरान उन परमाणु बमों का उपयोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कर सके। एक बात की शंका ट्रंप को भी है, इजराइल को भी है। तो अब उन्होंने एक संयुक्त प्लान बनाया है कि यदि ईरान ने ये मिसाइल हमले ये और व्हाइट हाउस पर हमला किया ना, तो ईरान और पर परमाणु बमों की वर्षा कर दी जाएगी। अमेरिका के पास में बहुत परमाणु बम बने हुए, इजराइल के पास में भी परमाणु बम बने हुए। अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, नाम। अब तो यहाँ ईरान ने एक और नया और सूचना तंत्र का भी युद्ध छेड़ दिया कि इजराइल की अनेक साइट हैक कर ली गई है, जिससे वहाँ का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अब क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और सच बात तो यह है कि विश्व युद्ध के सही और सच्चे समाचार तो आ ही नहीं रहे। इंटरनेट बंद है, बहुत कुछ नाटक चल रहा है। अब ये मुता खेमनोई किस प्रकार ईरान को बचाएंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। ये मुता खेमनोई अयातुल्ला खेमोनी के पुत्र हैं। जैसा चल रहा था कि कोई दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, वहाँ भी विवाद चल रहा था। किंतु जो 88 सदस्यों की जो धर्म संसद है ना, उसने मुता खेमनोई को ईरान का नया सुप्रीमो घोषित कर दिया। अब हो गया, जो भी होगा, अब क्या किया जाए, हो गया। अब ये युद्ध चल, यहाँ पर नरसंहार के देखें विध्वंस के दृश्य सामने आ रहे हैं। हम जनता, पूरा विश्व की जनता बाध्य है कि देखते रहिए, सुनते रहिए महाविनाश नरसंहार के समाचार। अब तो बड़ी हालत गंभीर होती जा रही है। अब ये विश्व युद्ध कब रुकेगा कह नहीं सकते। ईरान पर परमाणु बमों का हमला कब होगा, ये भी अभी निश्चित नहीं है। हो सकता है कि 1-2 दिन में ये हमले हो जाए, ईरान तबाह हो जाएगा। इजराइल पर भी अब ईरान है ना, घातक हमले करेगा। ईरान की जो बम वर्षा से और ईरान की मिसाइल वर्षा से इजराइल भी तबाह हो जाएगा। सब कुछ नज़ारा बड़ा खराब लग रहा है। कोई स्वस्थ नहीं होना चाहता, ना कोई युद्ध विराम चाहता के। सबको अपना अपना अहंकार प्रिय है, और बस एक ही है कि हम तो बदला लेंगे, हम इसको समाप्त कर देंगे। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो लेबनान में भी बड़ा विचित्र बात आ रही है, और अमेरिकी और ये जो इजराइल की सेना ईरान की सीमाओं में भी घुस गई है। अब जो विध्वंस है, मानव जीवन संकट में है, नरसंहार चरम पर है। अब देखते हैं क्या होता है। तो आज के जो महत्वपूर्ण समाचार, ये तो युद्ध संबंधी है। अब भारत में आज होली पर रंगोत्सव मनाया गया। अरे अब क्या रंगोत्सव मनाए, कल भी रंगोत्सव मना था, बहुत ही कमजोर रहा।
आज भी कोई ऐसा उत्साह तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक रंगोत्सव की औपचारिकता का निर्माण किया जा रहा है। अब ये मोदी जी के खिलाफ भी बड़ा नाटक हो रहा है। उनकी विदेश नीति फ्लॉप हो गई, अब उनकी भी खूब आलोचना हो रही। अब तो इस नाजी सरकार की भी खूब आलोचना हो रही है। विदेश नीति फ्लॉप, ये फ्लॉप, महंगाई चरम पर, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है हमारे भारत में। तो अब ये भारत भी कौन सी जंग लड़ रहा है? ये भारत में तो अब है ना देश की जनता और सरकार के बीच से जंग हो रही है। सब मामला बड़ा विचित्र हो गया है। जो भी ये महत्वपूर्ण समाचार थे आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।